हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का आराधना दृष्टि चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। कल हमने आप लोगों को हिंदी साहित्य में आदिकाल से संबंधित 10 प्रश्न पढ़ाए हुए थे और उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज 11वां नंबर है प्रश्न का। नोट करिए आप लोग। आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? तो राम कुमार वर्मा जी ने आदिकाल को चारण काल कहा है। इसकी विस्तृत व्याख्या पढ़ते हैं हम लोग। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा है। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आदिकाल को आधार काल कहा है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। आदिकाल का नामकरण फिर से पढ़ लीजिए आप लोग। एक तरफ नाम है, एक तरफ प्रयोक्ता है। चारण काल किसने कहा है? डॉक्टर ग्रेशन। आरंभिक काल मिश्रबंधु जी ने। विश्वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत काल राहु सांकृत्यायन। अगला प्रश्न पढ़िए। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं? आदिकाल से संबंधित। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई। इनके प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं: खालिकवारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। दान वाक्यावली के रचनाकार हैं विद्यापति। दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति जी हैं। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था तथा ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में रहते थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति द्वारा रचित दान वाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें इन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण किया है। विद्यापति के अन्य संस्कृत ग्रंथ निम्न हैं: शैव सर्वस्व सार और गंगा वाक्यावली। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावली गोरक्ष विजय नाटक की रचना की है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में रचित विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। पद्माकर रीतिकालीन कवि ने प्रभुत प्रचासा, गंगा लहरी, राम रसायन जैसे ग्रंथों की रचना की है। भूषण ने शिवराज भूषण, शिवबाबनी, छत्रसाल दशक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की है। अगला प्रश्न पढ़िए। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ये इनमें से किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये भी कहा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बनाया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये जो कथन है बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। और बच्चन सिंह ने विद्यापति को जाति कवि कहा है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध बाप कवि कहा है। अगला प्रश्न पढ़िए। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबद्ध हैं? सिद्ध साहित्य से। सिद्ध साहित्य वज्रयानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। इनका संबंध बौद्ध धर्म से है। ये भारत के पूर्वी भाग में सक्रिय थे। इनकी संख्या 84 मानी गई है, जिनमें सरहपा, शबरपा, लुइपा, डोम्फिपा, कुक्कुरपा आदि प्रमुख हैं। सरहपा प्रथम सिद्ध कवि थे। राहु सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। इसमें महासुखवाद द्वारा ईश्वरत्व की प्राप्ति पर बल दिया गया है। सिद्ध साहित्य में लुइपा सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित काव्यधाराओं में से कौन सी काव्यधारा भक्तिकाल के अंतर्गत नहीं आती है? तो वो है राशु काव्यधारा। राशु काव्यधारा भक्तिकाल के अंतर्गत नहीं आता है। भक्तिकाल की 4 प्रमुख काव्यधाराएं मिलती हैं, जिन्हें दर्शन की दृष्टि से 2 प्रमुख भेदों में बांटा गया है: निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा।
निर्गुण भक्ति शाखा के भी 2 हैं भाग, ज्ञानश्री और प्रेमश्री। सगुण भक्ति शाखा की राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा। रासो काव्यधारा हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। इसमें अधिकतर वीर गाथाएँ ही हैं जो डिंगल भाषा में लिखी गई हैं। प्रमुख रासो ग्रंथ के अंतर्गत चंद्रवरदायीकृत, पृथ्वीराज रासो, जगनीकृत, परमाल रासो, नरपति नालकृत, विशलदेव रासो आदि की गणना की जाती है। अगला प्रश्न, सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई है, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। ये कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन जी का। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, उसका कथन महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी का है। सिद्ध साहित्य श्रृंगार एवं शांत रस को दोहा, चौपाई आदि छंदों में व्यक्त करता है। सिद्धों की रचनाएं प्रमुखतः दोहा, कोश एवं चर्या पद आदि 2 रूपों में प्राप्त है। सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताएं वेद, उपनिषद, यज्ञ आदि का विरोध, योग द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति द्वारा गुरु द्वारा संभव आदि, भाषा में अपभ्रंश, मिश्र देशी भाषा का प्रयोग तथा डिंगल और पिंगल भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। माया मोह का खंडन और त्याग आवश्यक है। अगला प्रश्न, जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने के मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि से अलग नहीं की जा सकती। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न पढ़िए, इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषयक ये स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की। अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? डॉक्टर बूलर, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज, श्यामल दास। प्रामाणिक मानने वाले विद्वान श्याम सुंदर दास, कर्नल टॉड, मिश्रबंधु, मोहनलाल विष्णु, लाल पांड्या। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ शर्मा। अगला प्रश्न पढ़िए, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? विशलदेव रासो के संदर्भ में। रामचंद्र शुक्ल जी की ये मान्यता विशलदेव रासो के संदर्भ में है। अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी के आदिकाल के प्रकरण 3 में देश भाषा का उपशीर्षक के अंतर्गत शुक्ल जी मानते हैं कि नरपति नाल कवि विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव का समकालीन था। कदाचित ये राजकवि था। इसने विशलदेव रासो नामक एक छोटा सा ग्रंथ लिखा। इसी तरीके से आप लोगों को अगला प्रश्न पढ़ाएंगे कल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।